सौम्या जी, नाराज नहीं ना होइएगा, हम आपसे एक कड़वा सवाल करेंगे। का पब्लिक पोर्न मांगेगी तो आप लोग बनाइएगा? क्या? पब्लिक पोर्न वीडियो मांगेगी तो आप लोग बनाइएगा? अरे तो ये हम लोग वो नहीं ना काम करते हैं जो पब्लिक डिमांड कर रही है। जो सॉन्ग गा रहा है उससे जाके पूछिए ना, जो अश्लील गा रहा है उससे जाइए ना। मैं तो नहीं क्यों ना आज तक अश्लील। देवरा ढोरी चटनाबा, सरस्वती पूजा के मूर्ति सामने रखा हुआ है, उनका पूजा हो रहा है और वो सॉन्ग बज रहा है, तो आप उसको अश्लील कैसे बोलेंगे? खेसारी लाल यादव बोले थे कि सौम्या मेरे 6 महीना के अंदर मेरे फिल्म का हीरोइन होगी। कहाँ है वो फिल्म, कहाँ है अभी तक? उनसे पूछिए, मैं तो रेडी हूँ करने के लिए। उनसे पूछिए खेसारी जी वो फिल्म कहाँ है, हमसे पूछने से होगा? खाली माँ बहन के एक दो लोग इज्जत ना कैलस तो पूरा भोजपुरी के बदनाम करम नानू। एगो आलू सड़ जाला ना तो पूरा आलू के बोरा के सरा देवेला। कैसे सरा देवेला? पर अभी तक सड़ल नहीं खे। सड़ता। हम आपका आवाज सुन के ही मेरा आवाज सूख गया। नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम लाल बाबू यादव है। आप बिहारी एक्सपोज देख रहे हैं। आज भोजपुरी में एक बहुत बड़ा मूवी आ रहा है, जिस मूवी का नाम है टाइगर नंबर 1। उस मूवी का हीरो मेरे सामने और हीरोइन मेरे सामने। आज बात करते हैं उस मूवी में क्या है, कहीं अश्लील हरकत नहीं ना हुआ है। काहे कि भोजपुरी इतना ना गंदा आज के समय में हो गया है, ये कोई बोलने में डरता है। जो हम भोजपुरी में गाना गाते हैं और चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री में डांस करते हैं, चाहे एक्टिंग करते हैं, लोग को शर्म आता है। इस भोजपुरी के कुछ ऐसे कलाकार हैं, इतना ना गंदा कर दिए हैं। कैसे हैं? अच्छी हूँ। और सबसे पहले तो बिहारी एक्सपोज जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, सबको प्रणाम। आपका आवाज़ सुन के ही मेरा आवाज़ सूख गया। बोले क्या सोच के भोजपुरी में आए, क्या सोच के काम करने के लिए काम सोच के आए। अच्छा, कौन काम करने आए? पीछे देख रहे हैं ना, वही भोजपुरी में आप काम करते हैं जिस भोजपुरी में किसी माँ बहन को इज्जत नहीं होती है। कोई किसी के माँ बहन को गाली देता है, कोई किसी को माँ बहन को कुछ बोल देता है। आप भोजपुरी जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं। भोजपुरी में बोली, चली बोली। भोजपुरी जाने नहीं नू? जाने नहीं बोली ना, आज- आटी भोजपुरी जाने नहीं। अच्छा सुनिए, भोजपुरी जानता नहीं हाँ। तो खाली माँ बहन के एक दो लोग इज्जत ना कैलस तो पूरा भोजपुरी के बदनाम करम नानू। एगो आलू सड़ जाला ना तो पूरा आलू के बोरा के सरा देवेला। कैसे सरा देवेला? पर अभी तक सड़ल नहीं खे। सड़ता। खाली माँ बहन के एक दो लोग इज्जत ना कैलस तो पूरा भोजपुरी के बदनाम करम नानू। एगो आलू सड़ जाला ना तो पूरा आलू के बोरा के सरा देवेला। कैसे सरा देवेला? पर अभी तक सड़ल नहीं खे। सड़ता। अब सड़त तो देखी इंसान ह, गलती हो जाला, ओकरा स्वीकारो जाला, मतलब ओकरा महसूस करल जाला, दोबारा ना करी आदमी, है कि ना? अब केहू बोलता तब एगो आदमी के चलते पूरा भोजपुरी के हमनी बदनामी ना करल जाइए। सौम्या जी, आपके लाइफ का सबसे पहला मूवी है, जिस मूवी का नाम है टाइगर नंबर 1। इस मूवी का आपका मतलब क्या किरदार निभाए इस मूवी में? मेरा फर्स्ट है ना, लीड में ही है ना। लीड रोल है, दो है हम लोग। मेन माने इसमें ज़्यादा हम लोग का ही काम है ना। हीरोइन कोई अश्लील हरकत तो नहीं है इस मूवी में? कोई अश्लील सीन नहीं तो नहीं? नहीं नहीं, इसमें कोई अश्लील नहीं है। देखिए भोजपुरी सुनते ही लोगों का दिमाग में सच में आ जाता है अश्लील, पर उसी अश्लील को ज़्यादा। देखिए, इस बात को आप मानते हैं ना, भोजपुरी नाम जहाँ आता है, एक मिनट, नहीं। आप अपने मुंह से खुद बोले सौम्या जी, जो भोजपुरी जहाँ नाम आता है वहाँ लोग बोलते हैं अश्लील। का है ये सब कौन किया है? देखिए लोग बोलते हैं अश्लील, पर उसी अश्लील माने लोग बुर्बक थोड़े ना, लोग पागल थोड़े ना है। मेरा बात तो सुन लीजिए। हाँ। पर उसी अश्लील को इतना बढ़ावा देते हैं ना कि वही अश्लील ज़्यादा सुनते हैं। आप कोई भी चीज़ देखे होंगे, जो अच्छा चीज़ होता है वो उतना बजता है नहीं ना, और जितना अश्लील चीज़ आ जाए मार्केट में कितना व्यूज आता है उसमें, बताइए आप ही। आता है कि नहीं? माने आपके नज़र में पब्लिक दोषी है, जो पब्लिक अच्छे गाने को प्रमोट नहीं करती है और बुरे गाने जितना आता है उसको प्रमोट करती है, ऑर्केस्ट्रा में बजाती है, अपने घर में शादी विवाह होता है उसमें बजाकर उस गाना का प्रमोशन करके वायरल करा देती है। सही बात है। हाँ। है कि नहीं? हाँ। कोई भी आप अभी एक भी अश्लील सॉन्ग हो जो बारात में हो जाए, अभी हम लोग का सरस्वती पूजा बीता ना, अभी कितना दिन अभी, एक हफ्ता हुआ होगा, उसमें इतना रफ सॉन्ग बज रहा था ना। सबसे कड़वा ज़्यादा सवाल पता है सौम्या जी, बुरा मत मानिएगा। पता है कौन सा? देवरा ढोरी चटनाबा, सरस्वती पूजा के मूर्ति सामने रखा हुआ है, उनका पूजा हो रहा है और वो सॉन्ग बज रहा है, तो आप उसको अश्लील कैसे बोलेंगे? पूजा के सामने, मूर्ति के सामने आप अश्लील सॉन्ग बजा के डांस कर रहे हैं और वही पब्लिक बोलते हैं। सौम्या जी, नाराज नहीं ना होइएगा, हम आपसे एक कड़वा सवाल करेंगे। का पब्लिक पोर्न मांगेगी तो आप लोग बनाइएगा? क्या? पब्लिक पोर्न वीडियो मांगेगी तो आप लोग बनाइएगा? अरे तो
ये हम लोग वो नहीं ना काम करते जो पब्लिक डिमांड कर रही है, जो सॉन्ग गा रहा है उससे जाके पूछिए ना, जो अश्लील गा रहा है उससे जाके ना, मैं तो नहीं क्यों ना आज तक अश्लील, जो गाता है उससे जाके पूछिए ये वीडियो आप बनाएंगे, पब्लिक डिमांड कर रही है, मैं अश्लील नहीं करती हूँ, हमसे अश्लील वाला क्यों पूछ रहे हैं, मैं जो अच्छा काम कर रही हूँ उसके बारे में पूछिए। आप अभी बोले हैं जो मेरा भोजपुरी अश्लील नहीं है, कुछ लोग अश्लील किए हैं। हाँ तो क्या कुछ लोग, मैं अश्लील की हूँ, मेरा आज तक इतना भोजपुरी में ज़्यादा दिन काम नहीं की हूँ मैं। हाँ। पर देखे एक भी अश्लील कुछ भी, हाँ। जितना की हूँ अच्छा ही की हूँ मैं। माने आप अच्छे हैं और हाँ। कोई का है अब हमको नहीं सबका पता है। ठिक्का लेके नहीं ना ठिक्का चल नहीं रहे लिए हम। क्यों लिए, हमसे सीनियर जो कलाकार है, हम लोग जूनियर हैं, उन लोग को समझाना चाहिए, वही लोग गलत करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। कौन सीनियर है आपका? बहुत सारे लोग हैं भोजपुरी में, हम लोग क्या है, हम लोग जूनियर है ना उन लोग के सामने, हम नाम किसी का क्यों ले। अभी आप लोग देख रहे हैं विवाद होता है, ये होता है वो होता है, अश्लील उसी में हो जाता है और हम लोग बदनाम हो जाते हैं, छोटे छोटे कलाकार को आगे बढ़ने में इतना दिक्कत कर देते हैं ना इन लोग के चलते, क्या बोले आप लोग। खेसारी लाल यादव जब नेपाल में शो हुआ था उस समय आप पहुंचे थे अपना टैटू उनका छपवा कर, उस समय खेसारी लाल यादव पब्लिक से पूछे थे, याद करिएगा, पब्लिक से पूछे थे सौम्या के साथ हम क्या करें, कोई एल्बम कर दे कि कोई मूवी कर दे, तो पब्लिक बोली नहीं मूवी कीजिए, पब्लिक बोली ना। उस समय खेसारी लाल यादव बोले थे कि सौम्या मेरे 6 महीना के अंदर मेरे फिल्म का हीरोइन होगी। कहाँ है वो फिल्म, कहाँ है अभी तक? उनसे पूछिए, मैं तो रेडी हूँ करने के लिए, उनसे पूछिए खेसारी जी वो फिल्म कहाँ है, हमसे पूछने से होगा। एक गाना कर छोड़ दिया, क्या बोलते हैं, विवेक सिंह किसी वीडियो में बोले हैं किसी न्यूज में, ये हम लोग का डिमांड था ये गाना करवा दिए, वो कहाँ जाए उसे मतलब नहीं। अब सब क्या बोले, छोड़िए, मतलब कैसे होगा, खुद का मतलब कोई रखेगा ना, मेरा ठेका लेके कोई थोड़ी चलेगा। कभी खेसारी लाल यादव से बात हुई? क्या चीज के लिए, मूवी के लिए? मूवी के लिए, चाहे गाना के लिए, चाहे कभी मिलन हुई, जब गाना शूटिंग हो उसके बाद से कभी आपको भेंट हुई खेसारी लाल यादव से? नहीं, हल्दी के बाद मेरा आज तक मतलब बात तो हुआ था, सॉन्ग वॉन्ग के लिए बोल रहे थे कि बाबू तुम्हारे साथ हम सॉन्ग करेंगे, फिर से मूवी भी, उसके बाद से हम पूछने भी नहीं गए, क्योंकि देखिए आज जो हूँ मैं, सौम्या जो नाम पहचान मिला है खेसारी सर के वजह से मिला है, भोजपुरी में उनके साथ ही मैं आई हूँ, उनके वजह से हमको कोई पहचान रहा है, तो उनको इतना था कि सौम्या से हल्दी हो जाएगा तो हमसे कराए सॉन्ग, कराए ना, उनसे लगेगा कि हाँ सौम्या से मूवी हो जाएगा तो कराएंगे। आखिर क्या कारण है खेसारी के टीम से आप इतना दूर हो गए, क्या कारण है? कौन सा टीम से उनका दूर हुई हूँ बताइए, उनका टीम कौन है थोड़ा बताइएगा हमको। उनके टीम में आप कभी नजर नहीं आते हैं? उनका टीम कौन है वही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे, कौन है बताइएगा। उनका टीम नहीं है, विवेक सिंह, अखिलेश कश्यप लोग टीम तो नहीं? उनके मैनेजर हैं, उनके एक लेखक टीम है, वो मेंबर है ना टीम सब लोग? मैनेजर है, लेखक है, वो उनका टीम है। टीम नहीं है, सब टीमें ना है, मतलब बना कर लेकर चले, कोई किसी को कुछ पद दिया गया, किसी को कुछ पद दिया गया, उन सब टीमें ना बनाया गया है। अच्छा तो चलिए, टीम बनाया गया तो सबसे पहले तो क्या बताएं उन लोगों को कि देखिए उनका भी कोई फ़ैन है जो उनका फ़ैन का वो लोग खुद कदर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं तो खेसारी सर की फ़ैन हूँ, वो लोग उस चीज़ को कैसे कदर करेंगे, करेंगे नहीं ना। यहाँ आप आए हैं इस चैनल को इंटरव्यू लेने, इस चैनल को लेके, तो आप कुछ फ़ायदा ही देख के आए होंगे ना। कोई भी अपना फ़ायदा देखेगा ना, नहीं बोलेगा कि सौम्या को यहाँ रख देंगे मेरा घाटा हो, फिर भी सौम्या आगे बढ़ रही है, ऐसे कोई सोचेगा नहीं ना, नहीं सोचेगा। उन लोग को अपना लालच है मन में। हाँ, उन लोग को ये था कि तुम दूसरा के साथ काम करोगी, अब उन लोग के चलते मैं कितना दिन घर बैठी, कितना काम छोड़ दी, तुम दूसरा के साथ काम करोगी, खेसारी के साथ तुम नहीं दिखोगी, ठीक है, उन लोग का कहना में आता। मैं बोली ठीक है, आप लोग के साथ जिसका दुश्मनी आप लोग निभाइए ना, मेरा साथ तो किसी का दुश्मनी नहीं है ना, मैं तो सबके साथ काम करूँगी। आज भोजपुरी नेपाल छोड़ के इंडिया में आके बैठी हूँ भोजपुरी में काम करने के लिए, तो एक जगह ही काम करके थोड़ी रहूँगी मैं, मेरे किसी के साथ दुश्मनी थोड़ी है, मैं सबके साथ काम करूँगी। अब आपका उसका पर्सनली दुश्मनी है, आप बोलेंगे कि तुम इसके साथ काम करोगी, तुमको खेसारी से दोबारा काम नहीं मिलाएगा। तो हम पूरा भोजपुरी समाज के एगो विश्वास दिलावे चाहतनी, एगो वादा करतनी, एगो अपन शपथ हमारे समझ ली कि ये पिक्चर में आपके कहीं भी लेश मात्र कभी अश्लीलता देखे के ना मिली। क्या सोच कर हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना कदम रखे हैं, क्या सोचे हैं? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में सोचल और कदम रखल सबसे पहले हमने का एगो बेस बा, और ये बहुत अच्छा बेस बा, बहुत फख्र का बात बा कि हमने का भोजपुरी दुनिया में संपर्क रखा नहीं जा, कहें कि आज का समय में हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व में
अगर भोजपुरी का लेवल देखल जाए तो विश्व में 198 से ऊपर कंट्री बाड़ी सब। वही ना लेवल है आपके भोजपुरी इंडस्ट्री को। कोई आकर मंच पर बोल देता है सोहर गवाव रे, कोई बोलता है मरियो जेबो तो सोहर ना कोई हुई, बात नहीं। तो कोई नाजायज साली किसी को बोल देता है। उसी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, उसी इंडस्ट्री का इस मूवी का आप उद्घाटन के लिए आज हम लोग को इन्वाइट किए हैं। जी 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 जी, देखिए कौन क्या बोल रहा है वो उनकी सोच है। हाँ। अगर आप बच्चों को स्कूल में भेजते हैं ना पढ़ने के लिए, तो उसी स्कूल में से एक पढ़ के डॉक्टर बनता है और एक सड़क साहब गुंडा बन जाता है। अच्छा। इसके लिए भोजपुरी इंडस्ट्री को नहीं छोड़ेगा ना कोई। तो इसलिए ये ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी सोच है। हो सकता है अगर जहाँ पर स्कूल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक दो में कुछ कमियां आ सकती हैं, लेकिन अगर बच्चे में कमी है तो बच्चे गर्दन ही काट आज के जो समय है, आज के जो समय में इंडस्ट्री में जो हो रहा है का आप अपने सीना और मुड़ी ऊंचा कर कर बोलिएगा जब हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में मूवी करने वाले हैं और मूवी हो रहा है मेरा। देखिए सीना तो हमेशा ऊंचा करके बोलेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री एक हम लोगों का घर है। ठीक है, मैं वही आपको पहले जवाब दे चुका हूं मैं कि अगर घर का बच्चा कुछ गलती कर देता है तो उसको घर से निकाल नहीं देना चाहिए, समझाना चाहिए। हो सकता है कुछ मेरे भाई या कुछ मेरे सीनियर्स या मेरे जूनियर्स कलाकार हैं जो कहीं गलती कर रहे हैं, तो एक ही हम लोग कर सकते हैं, उनको समझाने का प्रयास कर सकते हैं और ज़रूर मुलाकात होगी या कैसे आएगा मेरे आगे दृश्य तो ज़रूर समझाएंगे बड़े भाई। अच्छा जी।